पहला केस तो थोड़ा नॉर्मल है, ढूंढना पड़ता था आ रहा है। तो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन बताने आंसर बता सकते हो, कितना कर सकते हो, आंसर बता देंगे। और दिया नहीं, ये देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ना, इसका ऑप्शन होगा ये वाला, देखो है, ये है, ये वाला ऑप्शन होगा, इनको देख के देना है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ लो, उसका ये ऑप्शन होगा। चलो बैठ जाओ सामने। 53 नंबर क्वेश्चन ये बेलनाकार टैंक वाला ना, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक है। इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 14। इन्होंने कहा है ये जल से भरा हुआ है। अब इसमें से 616 लीटर जल निकाला जाता है, टैंक का जल स्तर कितना है? अब ये इसकी हाइट थोड़ा ना पता है, हमने मान लिया इसमें तो जल है, ये जो इसमें जल है, जितना जल आपने निकाला उतना ही मान लो, हमने मान लिया कितना 6 से 16 लीटर। उसके बाद कहा गया है कि इसका जल स्तर, अगर ये पानी इसमें से निकाल लिया जाए तो जल स्तर तो 0 हो जाएगा, तो पानी ही बचेगा तो जल स्तर 0 हो जाएगा, मतलब जितनी भी इसकी हाइट होगी वो हाइट पानी की भी होगी, और जब इसमें से पानी बाहर निकाल लिया जाएगा तो इसका जल स्तर इतना कम हो जाएगा। तो आयतन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर। आयतन हमें पता है 616 लीटर है, और ऑप्शन किसमें दे रखे होंगे? सेंटीमीटर का होगा, मीटर में दे रखे हैं। अब पहले मुझे ये बताओ, 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 1 लीटर में 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर? कितने मैंने बताया? 10⁻⁴। बढ़िया से 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर बराबर 0.001 मीटर क्यूब। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर 1 लीटर की बात करें तो लीटर एक यूनिट है वॉल्यूम की, और आप कह सकते हो कैपेसिटी। तो मैंने कहा था 1 लीटर कैसे डिसाइड होता है कि ये 1 लीटर है, तो उसके पीछे बेसिक रीजन होगा कि 1 लीटर किसको माना जाएगा? बताओ कुछ तो बताओ। हाइट वगैरह से रिलेट करते हैं। हाँ, हाइट वगैरह से रिलेट जिसका जो मापक होता है उसका भी हाइट। उससे हम जिसकी बात करें थे शायद क्यूब पढ़ रहे थे, घन पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी इसकी बात।
मैंने कहा था 1 लीटर कितना होता है बताओ। मैंने ये बताया था कि 1 मीटर जो होता है, अगर किसी बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर होगी तो हम ये कह सकते हैं ये होता है 1 मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक। और ये जो होता है ना ये जो वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है 1000। तो अगर हम 1 लीटर में मीटर क्यूब निकालेंगे तो 1000 निकाला जाएगा, है ना। 1 लीटर में मीटर क्यूब निकालेंगे तब तो कोई बात नहीं, 1/1000 और यहाँ लगा था मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर हो गया, मतलब 0.000 बना देगा। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में डेटा रखना है, आंसर तो मीटर में ही देना है, आंसर किसमें देना है मीटर में देना है। तो आप ये समझ लो 1 लीटर में मीटर क्यूब कितने होंगे, 1/1000 से गुणा कर दोगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा। आपके पास 616 लीटर है, लेकिन आप लीटर में नहीं ले सकते। अगर आंसर मीटर में निकालना है तो वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब, तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। आप इसमें मल्टीप्लाई करो किससे 1/1000। पाई का मान कितना लगाना है 22। आर हमें पता है कितना है 14 × 14, लेकिन क्या ये सही लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी यूनिट ली है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में नहीं लेना है हमें, किसमें लेना है मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम लोग भाग करते हैं किससे 14/100 कर दोगे तो ये हमारा किसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी नहीं पता है। एच की वैल्यू का मतलब ये जितना इसमें पानी है जो 616 लीटर, जितनी हाइट होगी उतना स्तर कम हो जाएगा। तो हाइट हमें निकालनी उतना ही पानी का स्तर सॉल्व कर ली। 7 से हमारा 14 कट जाएगा 2 बार में, नीचे 100 है 1 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब आप देख लो हाइट कितना है, इधर क्या बचा 616, अपॉन में क्या बच रहा है 22 × 2 × 14। सॉल्व कर 22 कट जाएगा, 22 से कट रही कितना बना है 22 दूनी 44 और 17 बच जाएगा 106। 22 का 8 बार लगेगा, 28 से 28 कट जाएगा, यानी कि जो हाइट है वो कितने मीटर होगी एक ऑप्शन मिलेगी 1 मीटर। अरे जितना पानी था आपने बाहर निकाल दिया, तो पानी का स्तर अभी 1 मीटर है, तो 1 मीटर ही तो घटेगा। अरे सॉरी ये 10 भी तो बचा है यहाँ पर, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर नहीं आएगा, कितना आ जाएगा चलो पढ़ाई शुरू करें। आज सर्व समीकरण पढ़ेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं एडेंटिटी। वैसे तो त्रिकोणमिति में सिर्फ 3 ही सर्व समीकरण, 3 आइडेंटिटी है, लेकिन इन आइडेंटिटी के यूज से कुछ एडवांस आइडेंटिटी होती है जिनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। पहले आप बेसिक आइडेंटिटी क्लियर कर लो, इनसे क्या सवाल बन सकते हैं, इनसे ज़्यादा संभावना नहीं है, सवाल बस लिमिटेड ही। चलो पहले से पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर, आप चाहे यहाँ पर कोई भी एंगल लिखिए ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, ये फिक्स रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। अब ये पता है क्या, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये दोनों एंगल जो होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए। इससे मतलब नहीं है, कल को पता लगा, पता है आपसे पूछा ये, अब ये करते क्या है, ये लिख देंगे साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2। आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, आपको केवल ये देखना है एंगल तो दोनों में सेम है, एंगल अगर सेम है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a, तो अगर एंगल सेम है दोनों जगह तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करने पर हमेशा रिजल्ट कितना आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एंगल कितना है, बस ये दोनों एंगल सेम होंगे। इसके आप वो पार्ट में और लिख सकते हो, अगर साइन स्क्वायर को कभी कॉस स्क्वायर में बदलना ही पड़ जाए तो
साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos square theta। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना पड़ जाए तो 1 माइनस, और कई बार ऐसा होता है साइन थीटा की वैल्यू दे देता है और आपसे कहता है कॉस थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉस निकालना है तो साइन यहाँ लगा देंगे, इधर अंडर रूट हो जाएगा, निकल सकते हो सेम। सर ये एंगल अगर माइनस कौन से साइन वाला भी एंगल माइनस का पास यहाँ पर ये तो एक की जगह माइनस माइनस ए, यही तो मतलब है ना। तो पता है उस केस में क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव बनाइए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तब भी बनी है, माइनस एक नहीं है रिजल्ट तब भी बनी है। पहले इसको अगर माइनस में होगा, अभी वो फॉर्मूले पढ़े भी नहीं हमने क्वाड्रेंट वाले, अभी उससे सवाल करेंगे। तो माइनस वाले को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, उसे इसमें देखो एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टी ये है, अगर जैसे ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, मैंने दोनों एंगल डिफरेंट कर दिए, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर में मैं कह दूं एक, तो यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई होगी, इसका मतलब ए प्लस बी जो होगा वो कितना होता है, पता है क्यों। अब जैसे यहाँ पर आप समझो ए प्लस बी 90 होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो 90 माइनस ए लिखेंगे तो ये साइन का कन्वर्जन किसमें होगा, कॉस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा ही। तो अगर a प्लस बी 90 है, उस केस में आपका इनका जो साइन स्क्वायर का टोटल एक होगा, कॉस स्क्वायर। इसमें सवाल कैसा होगा देखो, जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3, ऐसे ही कंटिन्यू, और ये रहेगा साइन स्क्वायर 90 तक आपको लिखना, कॉस पे लिख लेना एक सवाल, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी क्या होगा। अगर कॉस पे सवाल होगा तो कैसा लिखो, कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 15, और ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा, इसी सीरीज को यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों सवाल किसी इडेंटिटी पे बेस्ड है, आपको बताने अब करना कुछ नहीं है, आप ऐसा नहीं कि बार बार आप सॉल्व कर सकते, आपको केवल ये समझना होगा। जैसे साइन स्क्वायर 90, यहाँ पर डिफरेंस एक एक का ही तो चल रहा है और एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर 89 या एक होगा यहाँ पर। तो अब आप पेयरिंग करते जाओ, अगर 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे पहले अगर हम बात करें 89 से पहले क्या आया होगा, अब आपको पता है 2 और 88 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी सबको अगर आप देखें, जब भी टोटल 90 बनता है, साइन स्क्वायर 1 हो, अगर साइन स्क्वायर 89 के साथ ऐड कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि साइन 89 का कन्वर्जन कॉस 1 में ही तो होना है, साइन 89 का कन्वर्जन किसमें होगा, कॉस 1 में होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है। ऐसे ही अगर हमने कहा साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 को बताओ, 88 और 2 90 बन रहा है, इसका मतलब इसका टोटल भी कितना देगा 1। तो ऐसे पेयर कितने बन रहे हैं, बस यही तो चेक करना है, पेयर कितने बनेंगे 89 वाले, वो आपको ऐसा मत करना कि 2-2 के पेयर बना रहे हैं और सीधे 90 को भाग करेंगे तो 45 पेयर बन गए, गलत होते हैं, पेयर गिनना पड़ेगा। अब देखो एक चीज को समझो, इसमें केवल जिसका पेयर नहीं बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, एक आप 2 चीजों को अलग कर दो, एक तो हमारा साइन स्क्वायर 45 और दूसरा हमारा साइन स्क्वायर। तो जब अगर सीरीज के आप देख लेना जो डेटा दे रखा है उसमें 45 90 आ रहा है, इसका पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 90 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51, और 45 में दोबारा 45 थोड़े ना आएगा, आप अगर क्रम से गिनती ले रहे हो तो 45 तो सिर्फ एक ही बार आएगा, दोबारा 45 आएगा ही, तो इसीलिए 45 का 90 का पेयर नहीं बनता है। आपके पास ये टोटल कितने टर्म है ये बताओ, इनको छोड़कर 88 बचे, 1 से लेकर 90 तक भी तो लिखा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर टोटल कितने 90 टर्म है, 90 पद है, कितने पद होंगे इसमें 90 पद, 1 से 90 तक कितनी लिखोगे 90 ही तो संख्याएं होंगी। अब इनमें से 2 संख्याएं हटा दी, और 2 संख्याएं हटा दी तो हमें पता है कि यहाँ पर पेयर कितनी बची संख्या 88। अगर इनमें से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास कितनी संख्याएं बची। अब सोचो ही कि आप पेयर 2-2 को मिला के तो बना रहे,
कोई भी दो टर्म मिलाओगे, 189 फिर 288 फिर 387 फिर 486 मिला के तो 90 बनेगा। तो 88 में दो के कितने पेयर बन सकते हैं? 44 ही तो पेयर बनेंगे। 88 में दो को अगर मिला के बनाओगे तो पेयर कितने बनने? 44 बनेंगे, यानी कि 44 तो पेयर बन गए हमारे। 44 पेयर का मतलब 88 पद आपने यहाँ पर काउंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर 45 बचेगा, 90 बचेगा, जिनका पेयर नहीं बचेगा। आपको पता है एक पेयर की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 के बराबर। तो 44 पेयर है तो 44 पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको एक 44 बार जोड़ना पड़ेगा तो आंसर भी क्या आएगा? 44। उसके बाद साइन स्क्वायर 45 1/√2 होता है और स्क्वायर है तो इसकी पावर कितनी होगी? साइन स्क्वायर 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखो 44 और 1 45, 1/√2 का मान कितना हो जाएगा? 1/। 45 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 सही 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम यहाँ पर भी आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो 5 से शुरुआत कर रहे हैं तो 5 से कटने वाले नंबर आ गए इसके, ठीक है। तो आप इनको 5 से तो 45 भी कटेगा, 45 कटेगा या नहीं कटेगा? ठीक है। तो 45 भी आया होगा, cos स्क्वायर 45, 90 भी आ रहा है। तो 45 और 90 का ध्यान रखना है जिनका पेयर बनता नहीं है। अब आप पहले देखो कितने यहाँ पर टर्म है। 90 तक आपने लिखा है और 5 से कटने वाले नंबर लिखे, तो 90 को सीधे 5 से डिवाइड करो। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने? 18 टर्म है। कितने टर्म हो गए यहाँ पर? दो तो हमने पहले लिख दिए। 18 में से 2 टर्म अगर पहले ही लिख दिए तो बचे कितने हमारे पास? 16। 18 में से 2 माइनस कर दिया, कितने बचे? 16। अब आप मुझे बताओ 16 में 2 के कितने पेयर बन जाएंगे? 8। अगर 2 पेयर मिला, 2 संख्याओं को मिलाकर में एक पेयर बनाना है या 2 टर्म को मिलाकर एक पेयर बनाना है तो 16 टर्म है। 16 टर्म में 2 के कितने पेयर बनेंगे? 8। तो आप ये समझ लो 8 तो पेयर हो गए जिनकी वैल्यू कितनी है? 1। एक पेयर की वैल्यू 1 के बराबर है। तो 8 पेयर है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 8। cos स्क्वायर 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे √, cos स्क्वायर 90 कितना होता है? तो अगर 8 में आधा जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 8।
सर अगर ये टैन के लिए होगी तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर रहा है। टैन का आगे ऐसे लिख दो कि यहाँ से उसी टैन पार्ट के लिए वैल्यू पुटिंग सीख रहे थे, टाइम भी नहीं बचा था। अगर किसी टाइम पर भी ऐसा लगता है ना कि आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट नहीं हो पा रहा है आंसर, तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल देखो, सबसे इजी वाला सबसे छोटा नहीं चाहता, आप साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ निकाल सकते हो। और अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। अगर कभी लगे कोई समस्या कि नहीं हो पा रहा है तब आप 3 4 5 का ट्रायंगल बना सकते हो, इसकी वैल्यू करते हो जाएगा। मतलब आंसर बन जाएगा, कोई फर्क नहीं। सर पहले से अगर बता दिया होता तो इतने में नहीं आते। इसीलिए बता के टेस्ट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे चले गए। हाँ, मुझे पता है। इनको बताओ लोग लाइब्रेरी में बैठे थे। कुछ ऐसे भी अगर टिपिकल टेस्ट दे दो तो आज नहीं आए होगी, हाँ, क्योंकि सब पूछेंगे। लेकिन पूछेंगे, हो सकता है कि टेस्ट में नंबर आ गए होंगे। नोट हो गया क्या इधर का? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, वो पहले दिन आए इसमें गलती किसी और की तो नहीं है? क्लास तो काफी दिन से चल रहे हैं है ना, थोड़े दिन बाद और आते क्लास ही नहीं होती फिर।
cos थीटा दे रखा है, आपसे पूछ रहे sin थीटा इनटू cos थीटा बता। एक सवाल ये भी होता है sin थीटा प्लस cos थीटा आपको दे रखा होगा और sin थीटा माइनस cos थीटा, वो भी मान लीजिए। पहले आप इसको समझिए। अच्छा, इसमें आप एक बात बताओ, स्क्वायर कर सकते हैं क्या हम? अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का ये स्क्वायर हो गया, इधर हो जाएगा 17 कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने का तरीका क्या होता है? a स्क्वायर यानी पहले वाले पद का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले पद का स्क्वायर, और फिर आता है प्लस में 2ab यानी कि दोनों की गुणा करके उसका डबल निकलता है। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम कैसे ब्रेक करते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में आता है हमारे पास क्या, तो a और b की जगह sin थीटा और cos थीटा है। अब 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 280 और 13 का स्क्वायर 106। अब आपको पता है, अभी बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो ये जो 1 है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस ही तो हम ये कह सकते हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इसके बराबर हो जाएगा 289 अपॉन 169। अब इसमें से हमें इधर आके कितना घटाना है? एक माइनस कर देते हैं। एक माइनस करेंगे तो 169 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 169 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। और डिवाइड में हमारे पास कितना है? 100। अब अगर हमें यहाँ से sin थीटा इनटू cos थीटा ही निकालना है तो क्या करना होगा? 2 से हम इधर भाग करेंगे ना, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60। ये तो था तरीका कि आपने सॉल्व किया तो ऐसे किया। दूसरा थोड़ा इमेजिनेशन करो, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है? अच्छा, sin थीटा क्या होता है? लंब बटे, और cos थीटा आधार बटे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो रिजल्ट निकलेगा। जरा इसको समझो, अगर लंब बटे कर्ण आधार बटा कर्ण को जोड़ोगे, कर्ण तो नीचे सेम है, ये तो कॉमन आ गया, ऊपर जुड़ जाएगा लंब और आधार, यानी ऊपर वाली वैल्यू लंब और आधार का टोटल होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? करेक्ट नहीं? अगर मैंने कहा ये वाला कर्ण है तो जाहिर सी बात है ये जो होगा, कोई ट्रिपलेट 13 वाला आपने पढ़ा है? 5 12 ट्रिपलेट होता है नहीं होता है? इसका मतलब 17 का मतलब क्या हो गया? 5 प्लस 12, एक हमारा लंब होगा और एक क्या होगा? नीचे वाला तो कंफर्म है कर्ण होगा इस ट्रिपलेट का। 13 को कर्ण है और 13 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ट्रिपलेट हमारा 5 12 13 हो सकता है। ऊपर जो वैल्यू होनी चाहिए बाकी दोनों का क्या ऐड करने पर आ रहा है? 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। एक सवाल आता है हमारा 7/5 वाला, 3 4 5 के ट्रिपलेट क्या आता है? 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। डिवाइड कर देते। तो अगर आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये वैल्यू डायरेक्ट अब यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो sin थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और cos थीटा क्या होता है? लंब हमारे पास 5 है और कर्ण कितना है? आधार हमारे पास 12 है और कर्ण कितना है? 12 × 5 60 हो जाएगा, और 13 × 13 हमारा 169 मतलब डायरेक्ट। कल को यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो माइनस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। माइनस होगा तो देख लेना, 12 - 5 कितना आ जाएगा? 7/13 आ जाएगा। तो 12 5 का कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। अब इसको देखो, ये होते कंपैरिजन वाले सवाल जो आपकी आइडेंटिटी उससे कंपेयर करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। इसको आपको वो स्ट्रक्चर बनाना होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला स्ट्रक्चर बन जाए। अब ये तभी बनेगा जब बराबर में क्या आ जाए? 1 आ जाएगा। 1 तब आएगा जब 6 से क्या करोगे? अब 6 से अगर भाग करना है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर आया 2 sin, ध्यान से समझना, मैं इसको पावर 4 है ना, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। क्या ये sin स्क्वायर की पावर 4 अल्फा नहीं होती? sin की पावर 4 अल्फा। भाई मैंने क्या किया, इसको दो अलग अलग करके लिख दिया। मुझे स्क्वायर चाहिए एक sin। जैसे यहाँ पर 15 है, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या लिख दिया? 6। तो यहाँ भी 15 को डिवाइड किससे किया हमने? आप देखो cos की पावर 4 है तो मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, cos की पावर 2 अल्फा इंटू cos की पावर 2। इधर भी अब अगर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1। बराबर 1 लाने के लिए 6 से भाग करें और हर एक में से sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को अलग लिखना है। जैसे 4 है, पावर 2 अलग कर दी तो 2 ही तो बचेगा। यहाँ भी 4 है तो पावर 2 अलग कर दी तो 2। अब आपको पता है कि अगर आप कंपेयर करें इस बात से कि भाई sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा
बराबर क्या होता है? तो आपको पता है कि अगर बराबर में 1 है तो जो साइन स्क्वायर अल्फा के साथ यहाँ पर लिखा होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ में लिखा होगा उसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं। तो केवल आपको ये ब्लॉक करना है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो तो ये है साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बराबर में क्या होता है? 1 होता है। तो जो इसके पास में लिखा है इस वैल्यू को अगर हम 1 मानेंगे तभी ये सवाल कंपेयर हो पाएगा। इसको 1 मान लीजिए, ये कट जाएगा 2 से 3 बार और ये 2 से कितने बार? 5। ये 3 से 2 बार और ये 3 से कितने बार? मैं देखो साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? अगर ये 5/3 है तो इसका उल्टा होगा ये वाला कितना? 3/5। कारण क्यों? 1 आएगा। कारण ये है क्योंकि अगर आप 1 लाना चाहते तो 5/3 को 3/5 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 1 आएगा। यहाँ कितना है? 5/2। तो ये जो cos स्क्वायर अल्फा है ये इसका उल्टा होगा। cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 2/5। आप चाहे तो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 5/3 है तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/5 रखेंगे तभी तो 1 आएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3। तो लाइनें कम खर्च हो इसलिए मैंने डायरेक्ट कोशिश की। इसका जो इधर मल्टीपल है ना इसका उल्टा लिख दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा आपको पता लग गया, ठीक है। आप चाहे इनको ऐड करके देख लो, बात वही है। निकालना क्या है ये आपको समझना है। आपको निकालना है cosec और sec। जरा मुझे एक बात बताना है, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो cosec स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 5/3। पहली क्लास याद करो, साइन का उल्टा क्या होता है? cos। तो ये हो जाएगा 5/3। cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec स्क्वायर अल्फा इसका उल्टा हो जाएगा कितना? 5। अब चाहो तो आप इस बात को ऐसे ही समझ सकते हो, ये साइन स्क्वायर अल्फा है तो इधर cosec होगा, क्योंकि साइन और cosec की मल्टीप्लाई क्या होगी? cos और sec की मल्टीप्लाई। तो अगर ये cos है तो ये sec होगा, इसीलिए आप देखो 5/2 किसका मान आया? sec स्क्वायर अल्फा का, और 5/3 किसका मान आया? cosec स्क्वायर। तो 2-4 बार आप ट्राई करोगे तो सीधे आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ ये चीज आप यहाँ पर लगा लीजिए, आंसर मिल जाएगा। मैं 27 को तो ऐसे ही रहने। जरा मुझे ये बताइए यहाँ पावर कितनी है और यहाँ पावर कितनी है? तो 2 की पावर कितनी? मतलब आप ये समझो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा। मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि अगर हो सकता है आपको डायरेक्ट दिक्कत हो। पावर कितनी करनी होगी? 2 और 3 की गुणा तभी तो 6 आएगी। मैंने कहा यहाँ पर 8 है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर अल्फा और इसकी पावर कितनी करेंगे? तो अब आपको दिक्कत नहीं है। cosec स्क्वायर अल्फा हमारा 5/3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 यानी 5 का क्यूब और 3 का क्यूब नीचे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 से 27 कैंसिल, 8 आ गया। sec स्क्वायर अल्फा हमारे पास 5/2 क्यूब है तो 5 की भी पावर 3 होगी और यहाँ किसकी पावर होगी? 2 की पावर 3 8 होता है, 8 से 8 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 228। अब ऐसा ही सेम सवाल ये बता दिया, अभी तो कंपेयर नहीं करनी, बस पावर यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर साइन अल्फा और cos अल्फा पूछ दिया डायरेक्ट, तो थोड़ा और सरल हो गया हमारे पास। देखो एक बनाने के लिए आपको इसको भाग किससे करना होगा? आपको पता है क्या करना है? पावर 3 है और 2 को अलग लिखना है बाहर, तो साइन की पावर 2 अल्फा हमने अलग कर दिया, बची कितनी साइन की पावर? अरे पावर 3 है, 3 में से 2 निकालोगे 1 ही तो बची। यहाँ भी पावर कितनी है? 12 से भाग करेंगे जो सामने लिखा है इससे, 12 से भाग कर लिया और इसमें से cos की पावर 2 अल्फा अलग कर लिया तो बचेगा cos की पावर 1 है, ठीक है। अब आपको यहाँ भी 12 को इससे भाग करना है, तो 12 को 12 से भाग करने पर हमारे पास कितना आ जाता है? आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 होता ही है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपकी रह गई इसके अलावा ये पूरा 1 हो गया। आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है, मैंने कहा ना डायरेक्ट लिखना है। अब साइन अल्फा निकालेंगे तो 5 से ये कितने, सॉरी 3 से ये 5 बार में कटेगा और ये 3 से कितने बार में? 5/4 का उल्टा कर दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तभी तो मान 1 आएगा। अगर आप चाहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए तो ये 5/4 है तो ये 4/5 ही तो होना चाहिए। ऐसे आप चाह रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे 5 बार और यहाँ 4 से काटेंगे तो कितना? 3। अब आप देखो cos अल्फा कितना आ जाएगा? 5/3 का उल्टा। अब आपने तो सवाल देखिए कुछ नहीं, देखो ज्यादातर सवाल जो 3 4 5 के डेफिनेटली बना के रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको सवाल ना समझ में, एक बार 3 4 5 का डेफिनेट बना के देख लेना, क्या पता आपका आसान है।
क्या निकालना था आपको, ये वाली वैल्यू चाहिए थी आपको। तो साइन अल्फा में कितना लगाएंगे 4/5 और कॉस अल्फा कितना लगाएंगे 3/5। हो गया सवाल। 5 से 15 कटेगा 3 बार में और 5 से 10 कटेगा 2 बार। 2 × 4 8 होता है, 3 × 3 9 + 8 का आंसर करना है। कोशिश करना समझने की, लगेगा ये, लेकिन ये सवाल आते हैं परीक्षा में। आप चाहे तो एनटीपीसी का सीबीटी टू सीबीटी पर उठा के देख लेना, उसमें ये वाला क्लैरिटी की सवाल पूछा गया। आंसर याद करो, क्योंकि मैंने बहुत परीक्षाओं में सवाल देखा है 250 वाला। पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी, लेकिन आता है। बहुत मैंने परीक्षाएं ऐसी देखी जिसमें डायरेक्ट यही सवाल पूछा है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें भी सवाल आते हैं, ये सब आए हुए सवाल हैं एसएससी के। तो इनमें क्या कहानी लगेगी ये पता क्या है। अगर आप इसका तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सवाल ये वाला ले लिया, आप इसको कैसे लेंगे। जैसे मैंने पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा इसके सामने वैल्यू, मैंने ये जो वैल्यू है इसके सामने की मैंने क्या मान लिया x, मुझे इस x का ही मान निकालना तो इसके बराबर की वैल्यू, इसके बराबर अगर x मान लेंगे तो x का मान निकालेंगे। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो बस। दूसरी चीज मैं बता दूंगा, इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। पहले a के साथ sin थीटा था, अब a के साथ क्या है cos थीटा। पहले b के साथ cos थीटा था, अब b के साथ क्या है sin थीटा। प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, इतना ही चेंज होगा। जैसे sin थीटा प्लस cos थीटा देगा तो आपसे देगा sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। तो अब आप क्या करें कि स्क्वायर करके इनको जोड़ने की, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, लिखना मत पूरा, मैं केवल बता दूं। इसका आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा। आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ, इसके बराबर वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर करो हो जाएगा। ये मैंने जो फॉर्मूला वहां लिखा है, पहले a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, फिर दोनों की गुणा का डबल आपको ऐड। नीचे भी सेम ही आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई? आप देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा माइनस 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा, ये भी रहेगा। और बराबर में हमने इसको x मान रखा है, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा। केवल यही इसका प्रोसेस है कि जब भी आपको आइडेंटिटी में ना समझ के आए, sin cos की आइडेंटिटी में सवाल आएगा, स्क्वायर करके ऐड करो। अगर cosec sec जो sec और tan की आइडेंटिटी स्क्वायर करके माइनस करो तो वो माइनस में जाती है। अब इनको ऐड करने पर पता है क्या होगा, ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस वाले तो सेम टर्म कट हो जाएंगे। आप बताओ इसमें a स्क्वायर कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो इन दोनों में बताओ। तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसका मान क्या होता है तो कोई फायदा नहीं। इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि a। और बराबर में क्या आ गया c स्क्वायर प्लस x। आपको ये नहीं करना है पेपर में, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। जो कोफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर और इधर वाली जो वैल्यू है इनका स्क्वायर का टोटल बराबर ही आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, तो हमें निकालना था x का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा c स्क्वायर। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इधर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ लगेगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि स्क्वायर में दे रखा है कोई टर्म, तो स्क्वायर का मतलब इसमें 2 और 2 रूट होंगे तो एक प्लस में होगा एक माइनस। अब इस कॉन्सेप्ट में ये तो आया ही हुआ एक बार, ऐसे सवाल आते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि ये सब चीजें आपको मैं दे रहा हूँ, इसका मान बताओ। डायरेक्ट देखो मैं करूंगा, आप देखो इनके कोफिशिएंट देखो, p है और क्या है, तो इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस, और इस तरफ क्या है, एक तरफ 2 है और एक तरफ, तो बराबर में क्या आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस, आप बताओ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यहाँ लगाते 5, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना होगा, और एक और ऐड करना है 5 प्लस 1 आंसर क्या है 6। यहाँ भी देखो कोफिशिएंट चेंज है, सिंबल चेंज है, प्लस की जगह क्या आ गया, तो मैंने ये चलो यहाँ पर लिख दिया 3 cos थीटा माइनस 5 sin। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, हमने क्या मान लिया। अब आप देखो पहले कोफिशिएंट 5 और क्या है, इधर देखोगे आप क्या 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर और प्लस,
तो आपको पता है 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब x का मान क्या होगा, जल्दी से आप क्वेश्चन कम हो गया, पहले मीन्स में 100 क्वेश्चन आते थे, ये क्वेश्चन 100% उस कॉन्सेप्ट में मीन्स में आने ही है हर साल आता है। उस समय थोड़ा सा आइडिया लग जाता, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो एक ही जगह से पता लग जाता कि क्या पूछने के चांस है। मल्टीप्लाई तो तभी बनाएगा जब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे और साइन का उल्टा ही कॉसेक, क्योंकि कॉसेक ही अभी आपका कोऑर्डिनेट एक्टिविटी बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचा है, अलजेब्रा बचा है, एज और डेटा इंटरप्रिटेशन दिया है। क्लास कभी नहीं मिली अगर ज़्यादा हो जाता है बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सही है हमें गलत देते हैं। ये 10 से शुरू
लगा। इसका जो फॉर्मूला बनाया वो माइनस पहले से क्या कॉन्सेप्ट है, प्लस में होगा तो माइनस में पूछा जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में पूछा जाएगा। साइन और कॉस का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो
तो आप अगर इसको देखें तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो एक तो मान सकते हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं इसका रिजल्ट ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो पीछे वाला था हमने क्या किया था, यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली थी तो उनके स्क्वायर लिए, जब कुछ है नहीं तो एक तो मान ही सकते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो बराबर आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा। एक तो ये सवाल पूछ लेते हैं, आपको ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि कौन सा करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना। दूसरी चीज sin थीटा प्लस cos थीटा देगा, आपसे कहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, या फिर sin थीटा माइनस cos थीटा देगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा। रिजल्ट सेम है, आपको x निकालना है तो y उधर माइनस करना होगा, y निकालना है तो x उधर माइनस करना होगा। तो माइनस करने के बाद, दो में से माइनस करने के बाद आपको क्या निकालना है, और आंसर जो आएगा वो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। तो आपको देखो प्लस का दे रखा, माइनस का निकालना है, क्या करना है, अंडर रूट लगा दो सबसे पहले, दो में से माइनस करना है, इसका स्क्वायर 17/13, बस इतना काम करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200, 13 का स्क्वायर 100 माइनस में आ रहा है। इसको माइनस करो, क्या आ रहा है, अभी थोड़े ना 169 को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, मुझे लगा माइनस में आ रहा है, सही है। 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 338। अब इसमें से 289, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसको माइनस कर पाएंगे, 289 और डिवाइड में हमारा कितना आ रहा है 100। अगर आप इसमें माइनस करते तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 49, अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट आ रहा है तो 49 प्लस 7 का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में प्लस माइनस 7 से देना, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखो, इस वाले सवाल को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये रट लेना इतनी बात को। अगर आपको √2 sin थीटा दे रखा है तो आएगा √2 cos थीटा, और √2 cos थीटा दे रखा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, sin थीटा। अब कारण मैं बता दे रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, 2 में से माइनस करना है, इसी का तो स्क्वायर माइनस करना है, √2 sin थीटा का स्क्वायर माइनस करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 में से संख्या का स्क्वायर माइनस कर दो तो माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आप अगर इसको सॉल्व करके देखें, आप देखिए 2 तो आएगा ही आएगा, √2 का स्क्वायर भी 2 होता है, और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर cos होता तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचता। अब 1 में से sin स्क्वायर घटाएंगे तो cos स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर घटाएंगे तो sin। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अब √2 तो है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, cos थीटा। 2 का वर्गमूल कर लीजिए, तो ये बात डायरेक्ट याद रखो क्योंकि रिपीट होता है पेपर में। √2 sin थीटा दे रखा हुआ तो √2 cos थीटा बनेगा, √2 cos थीटा दे रखा है तो √2 sin थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसका यूज कैसे कर रहा है, इतना बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, थोड़ा समझो। देखो sin थीटा दे रखा है और उधर cos के टर्म में पता है, आपको पता है अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट ये है कि cos स्क्वायर थीटा हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा इतना पता है। अब इसको हम लोग इस तरीके से चेंज करना है कि कैसे भी करके ये फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला बनेगा। अब इसका यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे और आंसर इसका भी यही आएगा। पता कैसे आएगा, जैसे आपको पता है यहाँ पावर 8 है और यहाँ पावर कितनी, इधर भी cos है तो पावर बराबर कर ली cos और sin की। आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि cos की पावर 2 होगी तो sin की पावर कितनी होगी, आधी हो जाएगी। तो अगर आप इसको लिखिए cos की पावर 8 का आधा कर दो, इसको sin में चेंज कर देना, तो sin की पावर कितनी हो जाएगी, 4 होगा नहीं होगा।
भाई इससे रिजल्ट यही निकल रहा है ना कि साइन थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, यहाँ पावर है 8, 2 चौक 8, यानी कि साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 4। आप चाहे तो यहाँ पर देख लो, अगर मैं यहाँ पर पावर 4 कर दूंगा तो कॉस की पावर कितनी होगी? 4, सॉरी 8 थीटा। केवल पावर में 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पावर में 4 से गुणा करेंगे तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 4 थीटा। आगे देखो, यहाँ पर ऑलरेडी कॉस की पावर 4 थीटा है, तो इसको उठा के हमने पहले लिख दिया। साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। कुछ फॉर्मूला जैसा बनाने की कोशिश करोगे आप, और कोई तरीका है नहीं। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, एक ऑर्डर। क्या इसको 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं आप? पता है क्या होगा, अगर 2ab की फॉर्म में लिखना है तो आपको पहले ये देखना होगा, जैसे हमारे पास ये साइन की पावर 4 है ना, तो साइन की पावर 2 थीटा का स्क्वायर हो गया। कॉस की पावर 4 है तो कॉस की पावर 2 थीटा का ये क्या हो गया? अब अगर प्लस 2ab बन जाए तो ये 100% फॉर्मूला हो जाएगा। बनाना किससे? कॉस की पावर 6 थीटा से। कॉस की पावर 6 थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं अपने? कॉस की पावर 2 थीटा इनटू कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? और कॉस की पावर 4 का आधा कर दो, यानी कि साइन की पावर कितनी हो जाएगी? और ये हो जाएगी कॉस की पावर। तो हमें पता है कि कॉस की पावर जो है ना उसका आधा करके उसको साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो जो ये वाला टर्म बचा हमारा, क्या बचा है? 2 कॉस की पावर 6 थीटा, इसको हमने चेंज करके लिख दिया इसमें साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो हमें पता है कि जो टर्म है ना a प्लस b का होल स्क्वायर बनाता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ के इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस में ये बताओ इसका मान कितना होगा? 1 में से 3 घटाएंगे आंसर अब ये करते कहां रहो, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। समझो फॉर्मूला बनेगा कैसे पता लगेगा? या तो स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या फिर क्यूब का। पता कैसे लगेगा कि स्क्वायर का है या क्यूब का फॉर्मूला? कैसे पता लगेगा? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 8 है और 4 है, तो 4 वाले केस में स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर पावर 6 है और यहाँ पावर कितनी? तो 6 का मतलब क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर कितनी होगी? और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक। देखो क्यूब वाले में 4 टर्म होंगे और स्क्वायर वाले में 3 टर्म होंगे, क्योंकि उसमें दो ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और इसमें क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, या फिर 3a स्क्वायर या 3 प्लस 3ab। इसमें होंगे 4 टर्म और उसमें कितने होंगे? खत्म कर दो। मुझे पता है ये क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होगा, चाहे स्क्वायर बने चाहे क्यूब। एक का स्क्वायर भी एक होगा, एक का क्यूब भी, प्लस में 2 और। आंसर कितना है? पेपर में यही चीजें आपको ऑब्जर्व करनी कि जो चीज आपने कर रखी है ना, तो उसको जाके पेपर में करके ही तो देखना है। हमें पता है इसका मान वैल्यू एक ही आएगा, पेपर में नहीं, घर में कर लो कोई दिक्कत नहीं। घर में तो आपको थोड़ा नॉलेज ही बढ़ेगा अगर चीजों को जितना ज्यादा करेंगे। अब एक 2 आइडेंटिटी बची अपनी। एक हमारी सेक वाली, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? और दूसरी आइडेंटिटी हमारी और है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर। जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला है ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 के बराबर है तो आप यहाँ से 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है तो आप कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? और अगर आपसे पूछा जाए tan स्क्वायर थीटा क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का ये किधर आगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम यही रिजल्ट यहाँ पे भी निकलेंगे। जो 2 रिजल्ट बाहर निकल रहे हैं यहाँ भी निकलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में लिखा हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोई फर्क थोड़े ना, प्लस लगा बीच में, चाहे आगे पीछे करके आप टर्म भी लिख दीजिए तो भी नहीं। और यहाँ से निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यही है, बस इसको मैंने आगे पीछे किया। कोसेक की वैल्यू निकाली तो ये उधर लेके, कॉट की वैल्यू निकाली तो मैंने ये प्लस नंबर इधर लेके आया। इसी से निकले हुए 3 रिजल्ट हैं और कुछ करना क्या है?
जो सवाल आते हैं, एक तो इस पे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है जैसे cos की पावर 4 थीटा माइनस cot की पावर 4 थीटा पे आता है आंसर क्वेश्चन का आंसर ये है, वो मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझो कि एक और भी बात याद रखनी है कि इसके दो फैक्टर भी होते हैं। अगर स्क्वायर और माइनस है तो आप एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, एक प्लस में लिख लिया और एक माइनस में लिख लिया, तब भी ये वैल्यू कितनी रहेगी। तो इसका मतलब अब ये कंफर्म है ना, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मैं अगर कहूँ ये वाला वैल्यू 3 है तो ये इसका उल्टा होगा कितना, अगर ये 2/3 तो ये वाला हो जाएगा 3/, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तभी तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। अब सवाल है, ये जो सवाल है इसका रीजन क्या है, करने को तो आप इसको sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा कर दो, पहले tan की वैल्यू निकालोगे फिर आप इसकी निकालोगे। लेकिन जब स्क्वायर वाला टर्म दे रखा हो तो सीधे इसकी आइडेंटिटी का यूज कर दो। मैंने कहा यहाँ पर ये भी तो लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में हमें पता है कितना होता है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। अब जब आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप इतना क्यों दिमाग में पड़ेंगे, आप क्या करो सीधे सीधे इनको जोड़ो। जब आप जोड़ेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कट जाएगा, sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में जरा ऐड करो क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा 7 + 8 कितना होगा 8। तो मैं ये कह सकता हूँ कि sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 चौक 8 कितना आ गया। अगर sec थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा, sec थीटा हमारे पास कितना आ गया, आप बता सकते हैं तो कब होता है sec थीटा का मान 60 डिग्री, क्योंकि हमारा cos 60 1/2 होता है तो sec 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तभी होता है sec थीटा का मान 2 जब थीटा की वैल्यू कितनी लगती है 60। आपने यहाँ से देखा थीटा भी पता लग गया, अगर यहाँ लगा दें थीटा बराबर 60 तो sin 60 हो जाएगा और sin 60 का मान हमारा क्या होता है √3/2। तो अगर निकल रहा है थीटा ठीक है, नहीं निकलता तो हम क्या करते ट्रायंगल बनाते, सवाल हो जाता है। अब नीचे वाले सवाल में आप कहोगे ये तो बहुत कम समस्या है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है कैसे करेंगे। ये तो कंफर्म है ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1। आप कहोगे इसमें कुछ घटेगा नहीं, तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जिससे बराबर करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से हम क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 3 tan स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई भाई जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर में। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट कट गया, 2 + 3 कितना आ गया sec स्क्वायर और 22 और 3 कितना आ गया 25। 5 से 25 हमारा कितने बार में कट जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ sec थीटा हमारा √5 होगा। कितना हो जाएगा sec थीटा, अब √5 तो sec की टेबल में होती ही नहीं, कभी होती नहीं पॉसिबल, अगर होती भी होगी तो वो आपको टेबल में नहीं है और मतलब याद नहीं होगी। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है sec थीटा के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। बनाओगे ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बनाएंगे √5 के लिए, ये मैंने मान लिया ये थीटा है, एंगल कौन सा है, तो सामने वाला क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा ये तो होगा। sec थीटा क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा। अब नीचे कुछ लिखा ही नहीं तो हम क्या मान ले रहे हैं, तो कर्ण हमारा √5 है ठीक है, और आधार हमारे पास कितना है आपको भी लंब नहीं पता है तो उसके लिए पाइथागोरस ने बात बता गए थे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो लंब हमारे पास है नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, आधार हमारे पास कितना है और कर्ण हमारे पास √5 है जिसका हमें क्या करना है स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। इसका मतलब 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है तो लंब जो होगा वो कितना होगा 2। तो अब आप बताइए इस ट्रायंगल में आपको थीटा के रिस्पेक्ट में तीनों चीजें पता लग गई, आपको निकालना था cosec थीटा और cosec थीटा होता है कर्ण बटा कर्ण कितना है हमारा 5 और लंब कितना आ रहा है 2, आंसर हो जाएगा √5। वैसी क्लासेस का जितना ज़्यादा हो जाए
DI को पढ़ना चाहिए, क्योंकि SSC का पेपर दोगे तो 5 क्वेश्चन है DI को। चलो DI पढ़ा रेलवे का पेपर दोगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि मैक्सिमम नहीं मिलता। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है दिवाली पे गिफ्ट आए। उम्मीद यही है कि दिवाली वाले दिन या दिवाली से एक दिन पहले हो जाएगी। आधे रिजल्ट हो सकते हैं, कई बच्चे सदमे में आ जाएंगे, मतलब सदमे में आने का मतलब जिनकी तैयारी करी, मेहनत करी, उनका नहीं होगा, उन्हें बुरा लगेगा। जिनने तैयारी नहीं करी, उनका नहीं होगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी बच्चे को होता है जो सीरियस तैयारी करता है। अच्छा तुम सीरियस पढ़ी नहीं है, तुम्हें इस बात का प्रेशर होगा नहीं, तुम्हें तो पता ही है सीरियस पढ़ेगी। अब कोई बच्चा सीरियस पढ़ रहा है, उसे नौकरी लेनी ही लेनी है, जब उसको नहीं होता सिलेक्शन तो वो अंदर से टूटता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो कभी इस बात की टेंशन अगर लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो कुछ करेंगे। और ये बात पता है जब समझ में आती है नौकरी कितनी जरूरी है, तब तो बहुत टाइम नहीं लगता है, तो कुछ ही बात डाल सकते हो आप। इसलिए अभी जो तैयार है आप पढ़ाई शुरू की हो ना, इसी घंटे में नौकरी की तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चाहे हमारी छोटी सी। जितनी मेहनत को पहली बार में कर लो तो दोबारा तो करेंगी बहुत। जैसे कोई भी आप पेपर आपको लगता है SSC जीडी की तैयारी करेंगे और स्लाइड है हम कर लेंगे, जीडी का पहली बार पेपर तो बहुत जरूर होता है, दोबारा पेपर तो थोड़ा कम होता है, 2 बार के बाद तो तुम तीसरी बार हो सकता है तो ये हो कि काम देने के बाद तैयारी नहीं करेंगे। इसमें SSC जीडी का जो फॉर्म डाला हुआ है एकदम SSC जीडी एक फॉर्म से क्या फर्क, वो भी तो लोग हैं जिनकी गिनती है ही नहीं, केवल फॉर्म ही बस भरेंगे। ऐसा तो आप देखो वेटलेस से ज़्यादा फॉर्म किसी के एग्जाम में नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ता है, क्योंकि SSC जीडी में तो तभी हाइट भी मैटर करती है, हाइट होना चाहिए, लेकिन रेलवे को सभी फॉर्म भरते हैं और देखने में सबसे ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। इतनी भर्ती आई है 90-90 1-1 लाख, उसके बाद भी 50-70-68 ऐसी है। काम करता है कुछ पढ़ाया नहीं, आया नहीं तो एक बार GS पढ़ाया जाता है। एक बार वो भी तो आए थे सर, आपकी क्लास की तब लगवाया तो था उन्होंने, आपकी क्लास चल रही थी
वो रात को एडवर्टाइज करने आए थे हाँ वही। जिलेट इससे तो क्वेश्चन बैक करके पढ़ा सकते हैं। हाँ वही मैं सोच रहा था कि सर पॉलिटी की क्लास ज़्यादा पॉलिटी की उसमें 15 लाख 38 हम पढ़े इसमें 412 15 लाख पड़े कायदे के आप 1 लाख रुपये कमा बाकी 14 लाख की लोग बस भीड़ बढ़ाएंगे पुलिस कांस्टेबल से अच्छी नौकरी में मानता हूँ आरपीएफ हार्ड होता है लेकिन वर्क प्रेशर पुलिस कांस्टेबल सीएसआई के अकॉर्डिंग बहुत है। फिक्स तुम्हारा जोन है स्टेशन है जहाँ तुम्हें वर्क करना ज़्यादा भागदौड़ नहीं है चौराहे भी नहीं खड़े होना है। 70-80% नौकरी तो ड्यूटी रोड पे ही रहती है पुलिस में कहीं किसी चौराहे पे या किसी भी मतलब पॉइंट बना दिया कि वहाँ पे ड्यूटी करना है। थाने में तो उन्हें चाहिए कितने लोग भाई 15 आप किसी भी थाने में चले जाना थाने में अधिकतम आपको लोग मिलेंगे 15-20-25 इससे ज़्यादा लोग होते हैं बाकी जो सीनियर लोग होते होते ही है। अगर कांस्टेबल देखोगे तो 15-20-25 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे जबकि यूपीएससी के पास नहीं है ये से नहीं आती आरपी में ये से नहीं आती देख लेना मैंने ध्यान हो सकता हूँ लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और सेंट्रल के एम्प्लॉई रहोगे रेलवे में सैलरी में भी फर्क होगा दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं तो 8-9 हज़ार का तो फर्क हो जाएगा आगे कांस्टेबल और सेंट्रल भी ज़्यादा ये भी जो कहने की बात है होने से 2 घंटे होने में मैंने ये बताया था कि अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है तो sec थीटा माइनस tan थीटा निकालने में कोई एफर्ट नहीं होना है। आपको पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इसका उल्टा होता है। जैसे अगर ये 5 है तो 5 का उल्टा कितना होगा 1 और आप यहाँ से इसको ऐड करके पता है कि ये sec tan थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/5 आप ऐड कर लो क्या आएगा 5 पंजे 25 और 1 26 यही तो आएगा और 2 से 26 हमारा कट जाएगा कितने बार में आप सीधे सीधे यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकाल दोगे 13 बटा कितना है 5 12 13 लग भी जाएगा। अब sec थीटा हमारा क्या होता है अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे क्या होगा भाई कर्ण बटे तो हमारे पास कर्ण 13 है और आधार 5 है। देखिए आधार 5 हो गया और कर्ण 13 हो गया
तो अब क्या ये सोचने की बात है, इसका मतलब जो लंब होना है वो कितना होगा? 5 12 13 12 निकालना क्या था? साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा होता है लंब बटा, हमारे पास लंब है 12 और कर्ण आया 3। इस वाले को आप कुछ फिक्स रिजल्ट हैं जिनको मैं लिखा रहा हूँ, और जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो कभी भी अगर आपसे कोई कह रहे साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा बराबर, या फिर cos थीटा प्लस कोसिक थीटा बराबर, और तीसरा हमारा सॉरी tan थीटा प्लस cot, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये अलजेब्रा में भी काम में आएगा। कॉन्सेप्ट होता है x + 1/x 2 होगा, तो x का मान 1 ही सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, sec थीटा 1/cos थीटा। तो जब भी आपको ये कंडीशन दी जाए tan cot cos, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर होंगे। sin थीटा भी 1 होगा और cosec थीटा भी कितना होगा? ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? sin थीटा और cosec थीटा दोनों कितने होंगे? अच्छा cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1/sin। अच्छा sin 90 का मान भी ये होता है और cosec 90 का मान भी कितना होता है? बस यहाँ से आप ध्यान रखना थीटा की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री होती है। कई बार पूछा है अगर sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर हो तो थीटा कितना, आपसे या तो ये पूछ लेगा और या फिर ऐसे लिख देता है sin की पावर 5 थीटा प्लस cosec की पावर 5 थीटा कितना। अब आप हो सकता है फॉर्मूला लगा दें, sin थीटा कितना है हमारा, cosec थीटा कितना है 1 की पावर 5 1 ही रहेगी, यानी ऐड करने पर कितना आएगा। इस केस में अगर ये 2 दे रखा है तो cos थीटा भी 1 होगा और sec थीटा भी कितना होगा 1। आपको पता है कि cos थीटा sec थीटा 1 कब होते हैं? जब थीटा की वैल्यू होती है कितने डिग्री। इस केस में हमारा थीटा कितना होगा 0। कभी आपसे पूछे कितने एंगल पर ये पॉसिबल है? 0 डिग्री। और ये तो आप जानते हैं tan थीटा अगर 1 हो जाए और cot थीटा 1 हो जाए 45 डिग्री पर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितने डिग्री है? 45। तो ये आप केस याद रख लेना कि इनकी दोनों के मान 1 होते हैं और थीटा यहाँ पर 45, यहाँ 0 और यहाँ 90 होता है। कभी जरूरत पड़े इनसे रिलेटेड बात 1 लगा लेना। ओके काफ़ी बेनिफिट हो तैयारी के हिसाब से। पेपर को लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। उस वक्त हम लोग पहले यूपीएससी रह गए या इंटरव्यू होता है, बाकी तो इंटरव्यू होता है, अभी बैंकिंग एग्जाम से काफ़ी एसएससी से भी डालते हैं। कितने भी टैलेंटेड थे बहुत नॉलेज होता है वहाँ बैठे हुए 4 लोग आपको बोलो वैसे कैसे नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात है, जो पता होगा वो भूल जाएंगे। एंट्री करने के बाद घर से पूछ के जाते गुड मॉर्निंग बोलना है, वहाँ जाके भूल जाते बोलना भी था कुछ। सर ये सिर्फ साइन थीटा कॉसेक थीटा सिर्फ साइन थीटा कॉसेक थीटा आ जाए तो कॉट थीटा कॉसेक थीटा किसका ना मतलब ये केस दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा या फिर ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या तो ऐसे मान होंगे। लीजिएगा ना, देखिए इसका मान भाई देखो थीटा की वैल्यू हर जगह चेंज है, यहाँ पर अलग है वहाँ पर अलग है। अगर tan थीटा cot थीटा बनता तो सवाल में tan थीटा cot थीटा नहीं है। देख दूसरा कि खाली साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता है जो वो कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हाँ वैसे तो देख लेना तो हो मतलब फिक्स रिजल्ट आते जैसे बहुत है ऐसे कितना होगा cos थीटा
cosec स्क्वायर थीटा का मतलब